तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिजीज के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था, है ना। तो डिजीज में हमने बहुत चीजें पढ़ी थी। अल्कोहल पढ़ लिया था ना जी, अल्कोहल पढ़ लिया था। स्मोकिंग, स्मोकिंग पढ़ा था, स्मोकिंग पढ़ लिया था। अच्छा ठीक है, स्मोकिंग वगैरह सब कुछ पढ़ लिया था। उसके अलावा कुछ चीजें बताई गई हैं एनसीईआरटी में कि आखिर ये जो स्मोकिंग वगैरह होता है, ड्रग्स एडिक्शन होता है, तो इसे कम करने के लिए माता पिता को, शिक्षकों को या फ्रेंड्स को हेल्प करना चाहिए। बच्चों को ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए, पीयर प्रेशर कम होना चाहिए। अगर आसपास में कोई दोस्त वगैरह हो, अगर उसमें कोई गलत एक्टिविटी दिखाई दे तो उसको ज़रूर आप कंसलेशन करें, है ना। तो उससे क्या होता है कि फिर अगर कोई लड़का बच्चा जो भी है, अगर वह अपना दिशा भटक रहा है तो उसको जरूर एक बार सचेत करना चाहिए। वो सब चीज़ें आपके एनसीईआरटी के लास्ट एक दो पन्ने में दिया हुआ है। हालांकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, बट बड़ा ही सोशल इथिकल जो इशू दिया हुआ है एनसीईआरटी में, है ना, उसको एक बार जरूर पढ़ लेना। अगर नहीं आ रहा है तो उसको हिंदी करके उसको पढ़ना, है ना। इसी के बारे में दिया जाता है कि कैसे लोग ड्रग्स का एडिक्शन करवा लेते हैं, या फिर कैसे लोग गलत तरीका अपना लेते हैं, गलत रास्ते चुन लेते हैं, तो उसे हमेशा काउंसिल करना चाहिए। तो आज जो चैप्टर है हमारा वह है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब अगर समझा जाए, एवोल्यूशन का मतलब होता है क्रमिक विकास, है ना। और यहाँ पर एवोल्यूशन का मतलब है कि जीवों से रिलेटेड पृथ्वी पर जो जीवन चक्र है, जो पहला जीवन आया था धरती पे और अभी तक जो जीवन चल रहा है, अभी तक में जो भी विकास हो रहा है, जो भी बदलाव हो रहा है, तो वो सभी चीजें एवोल्यूशन के अंतर्गत पढ़ाई जाती है ना। तो एवोल्यूशन यहाँ पर मतलब है लाइफ फॉर्म से, द स्टडी ऑफ चेंजेज इन लाइफ फॉर्म इज कॉल्ड एवोल्यूशन। पहला लाइन एनसीईआरटी ने एवोल्यूशन के बारे में यही पढ़ा है। हम ये नहीं पढ़ेंगे सूरज कब जन्मा, चंद्रमा कब जन्मा, है ना, गैलेक्सी कब आया, उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पृथ्वी अर्थ पर लाइफ फॉर्म का विकास पढ़ेंगे, है ना, क्रमिक विकास ऑफ, है ना, लाइफ फॉर्म। तो एवोल्यूशन के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो एवोल्यूशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। एवोल्यूशन मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्लास 12 में डायरेक्ट डेफिनेशन आता है 2 नंबर का, एवोल्यूशन, है ना। द स्टडी ऑफ चेंजेज, है ना, चेंजेज इन लाइफ फॉर्म ऑफ, है ना, चेंजेज लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ नोन एज इवोल्यूशन, है ना। तो एवोल्यूशन जो है, सबसे पहला माना जाता है कि हमारे पृथ्वी, हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो ब्रह्मांड है, देखो इधर, हमारा जो ब्रह्मांड है वो एक बहुत बड़ा पिंड था। क्या था? बहुत बड़ा पिंड था। इतना बड़ा पिंड था कि हमारा जो अर्थ है, मतलब वो दिखता भी नहीं था। मतलब कि वो पिंड इतना बड़ा था कि हमारा अर्थ एक एटम के बराबर था। एटम दिखता नहीं है ना, उतना बराबर था, है ना। तो उस पिंड में क्या हुआ, एनर्जिकल एक्सप्लोजन हो गया। एक्सप्लोजन होने के बाद बहुत सारे नेबुला का फॉर्म हुआ और उन्हीं नेबुलाओं से गैलेक्सी वगैरह का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? गैलेक्सी। तो माना जाता है कि
हमारा यूनिवर्स जो है लगभग 20 बिलियन ईयर एगो, है ना, उसका ओरिजिनेट हुआ, है ना। और एक बहुत ही बड़ा मास था, उसमें एक्सप्लोजन हुआ और उससे हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ। उसको कहा गया बिग बैंग थ्योरी। क्या बोला गया? बिग बैंग थ्योरी। है ना। बिग बैंग थ्योरी क्या था? ए लार्ज मास। अब समझ लो ये मास कितना लार्ज था, आप कल्पना ही नहीं कर सकते इसको, इतना बड़ा था, है ना। ए लार्ज मास explosion occurs, so according to this, a large mass explosion occurs, so our universe form। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? हमारा यूनिवर्स कब पैदा हुआ था? अप्रॉक्स 20 बिलियन ईयर्स एगो, है ना। यूनिवर्स का निर्माण हुआ था 20 बिलियन ईयर्स एगो। अब क्या था कि इस विस्फोट के कारण नेबुलाज का निर्माण हुआ, है ना। तो दो तरह का नेबुला बना। एक जो नेबुला था, है ना, उसको कहा गया सोलर नेबुला। एक को कहा गया सोलर नेबुला और एक को गैलेक्सी नेबुला कहा गया, है ना। गैलेक्सी नेबुला जो था यह फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी किया इसने, और सोलर नेबुला जो था इन्होंने सोलर सिस्टम का निर्माण किया। सॉरी, गैलेक्सी मत लिखो, इसको कॉस्मिक कहा गया था। गैलेक्सी नहीं, इसको कहा गया कॉस्मिक नेबुला। कॉस्मिक नेबुला ने गैलेक्सी का फॉर्मेशन। गैलेक्सी आप लोग जानते हो, गैलेक्सी मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ आकाश गंगा। हम मतलब किसी भी ग्रह से आसमान में देखने पर जितने तारे दिखाई देते हैं, जितने ग्रह दिखाए जाते हैं, सभी क्या कहलाते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है, सोलर सिस्टम गैलेक्सी का एक पार्ट है। सोलर सिस्टम क्या है? हम लोग का जो गैलेक्सी दिखता है वो क्या है? नहीं, सोलर सिस्टम नहीं। सोलर सिस्टम में तो 8-9 को सदस्य ही हैं। ये जो पूरा गैलेक्सी दिखता है ना, इसका कोई नाम है, हम भूल रहे हैं। मिल्की वे तो सौर मंडल बोलते हैं, वो उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ था कि जब सोलर नेबुला में विस्फोट हो गया, सोलर नेबुला में जब विस्फोट हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, यहां पर एक्सप्लोजन हो गया तो एडी का निर्माण हुआ। एडी मतलब समझते हो? एडी मतलब होता है जैसे पानी है उसको हिलकोर दो, हिलकोरने के बाद क्या होता है? सब पानी आपस में क्या होता है? घूमने लगते हैं। उसी तरह से जब इसमें सोलर नेबुला में विस्फोट हुआ तो छोटे छोटे टुकड़े हो गए, आपस में घूमने लगे, आपस में घूमने लगे, और इनसे निर्माण हो गया हमारा प्लैनेट्स। प्लैनेट्स फॉर्मेशन हो गया, है ना। प्लैनेट्स फॉर्मेशन हो गया। एडी करंट भी होता है ना, ऐसे ऐसे घूमता है एडी करंट, है ना।
अब प्लेनेट्स फॉर्मेशन हो गया तो प्लेनेट में आपका पृथ्वी भी आता है, अर्थ भी आता है। तो अर्थ का निर्माण कब हो गया था? अच्छा, सोलर सिस्टम का निर्माण कब हुआ था? 5 बिलियन ईयर एगो। कब हुआ था? 5 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, सोलर सिस्टम, अब इसमें एक्सप्लोजन होके एडी फॉर्मेशन हुआ, ग्रह का निर्माण हो गया, प्लेनेट्स। तो अर्थ का निर्माण हो गया आज से 4.5 साल पहले। बिलियन ईयर एगो, बिलियन ईयर एगो हमारे पृथ्वी बन गए 4.5 साल में, है ना। बिलियन मतलब होता अरब, तो आधा अरब साल मतलब लग गया प्लेनेट को बनने में विस्फोट के बाद। ठीक है, अब हमारी पृथ्वी बनी, हमारी पृथ्वी बनी तो दो चीजें थी यहां पर। दो चीजें थी। अंदर वाला पार्ट जो था उसको बोला गया लिथोस्फेयर। क्या बोला गया? जो पृथ्वी था, मिट्टी था, उसको लिथोस्फेयर बोला गया। उसके चारों तरफ जो गैस था उसको बोला गया एटमॉस्फेयर। तो पहले यही दोनों बने, पानी नहीं था, पानी नहीं था। जब पृथ्वी का टेम्परेचर 100 डिग्री से कम हो गया तब पृथ्वी पर वाटर का फॉर्मेशन हुआ, है ना। when temperature becomes less than 100 degrees centigrade, then water form on earth। उसके बाद अर्थ का निर्माण हो गया। मिट्टी है ही, हवा है ही, एटमॉस्फेयर है ही, पानी भी मान लो हो गया। उसके बाद 200 से 300 मिलियन, उसको छोड़ा ना, बाद में पढ़ना हो सब। 200 से 300 मिलियन जो टाइम था, उस टाइम में उस टाइम तक मेटियोरेट्स, धूमकेतु आते रहा, पृथ्वी पे गिरते रहा। धूमकेतु आए, उसके बाद वोल्केनो, ज्वालामुखी। आप लोग जानते हो ज्वालामुखी जो है पृथ्वी पर लगभग सब निष्क्रिय हो चुका है। कहीं कहीं पर कैलिफोर्निया वगैरह, अमेरिका वगैरह में, इंडिया का तो एक भी ज्वालामुखी सक्रिय नहीं है। तो अभी तो उस समय सारे ज्वालामुखी क्या थे? जीवित थे। उसके बाद लाइटनिंग, ठंडा, है ना, लाइटनिंग होता था, ठनका गिरता था। उसके अलावा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बहुत ज्यादा थे। तो इन सबों ने 200 से 300 मिलियन तक वही कोहराम मचते रहा पृथ्वी पर। तो लाइफ का तो कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ और आज से 3 बिलियन ईयर एगो पृथ्वी पर लाइफ जैसा मॉलिक्यूल मिला था। कितना? 300 बिलियन ईयर एगो, मतलब बिलियन। हाँ हाँ, आएंगे सर, इतना है ना, मतलब 1.5 बिलियन ईयर तक पृथ्वी पर लाइफ वाला कोई भी चीज नहीं था। एक एक करके पढ़ेंगे इसको। यहां तक समझ गए आप? ये थोड़ा सा बताना जरूरी था, क्या कि कंसेप्ट बन जाएगा कि आखिर समझेंगे कि एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो बिग बैंग थ्योरी के बाद, अर्थ फॉर्मेशन के बाद, अब हम लोग चलते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, पहला जो लाइफ हुआ वो कैसे बना। सबसे पहली बात, दो बातें याद रखो। लाइफ का जो निर्माण हुआ वह नॉन लिविंग से हुआ है। किसे हुआ है? नॉन लिविंग से लिविंग का निर्माण हुआ। लेकिन जब एक बार लिविंग हो गया तो वही लिविंग ट्रांसफर होकर के, कन्वर्ट होके लिविंग्स में बदलते गया।
ठीक है, तो हम लोग पहले ये चीज पढ़ेंगे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ का थ्योरी पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या थ्योरी दिया था। इधर देखो, बात मत करो, इधर देखो तुम लोग। ओरिजिन ऑफ लाइफ का थ्योरी पढ़ेंगे पहले। थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना। सबसे पहला जो थ्योरी था वह था स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन मतलब सृष्टिकर्ता, सृष्टि करना। ठीक है, हमारे दुनिया में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, है ना। क्रिश्चियन रहते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हिंदू रहते हैं, महाभारत वगैरह पढ़ते हैं, मुस्लिम पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। तो सभी धर्म ग्रंथों में अलग अलग तरीके से बताया गया है पहला आदमी कौन आया, दूसरा आदमी कौन आया। सबसे पहले बाइबल में जो बताया गया है, सॉसेज नाम का फादर था, उन्होंने बोला था कि 6 दिन में ही पृथ्वी पर सारा कुछ उत्पन्न हो गया। पृथ्वी उत्पत्ति के बाद 6 दिन के अंदर ही सब कुछ आ गया था। स्पेशल क्रिएशन, भगवान ने सृष्टि कर दिया। उसके अलावा हिंदू धर्म ग्रंथों में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना की थी, है ना। सबसे पहला जो आदमी था वो मनु था और श्रद्धा थी। और कुरान में, हाँ एडम, कुरान में एडम नाम का व्यक्ति सबसे पहले आया था। तो वही था ना, एडम, सॉरेज नाम था। हिंदू में मनु और श्रद्धा, है ना। बाइबल में नाम नहीं दिया गया है, इन दोनों में नाम दिया था। मतलब कहने का मतलब है धार्मिक ग्रंथों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन जो है भगवान ने, ईश्वर ने, जो भी है सब ने उत्पत्ति की है। स्पेशल क्रिएशन हुआ है, ऐसे नहीं हुआ है। ठीक है, तो स्पेशल क्रिएशन क्या है? अकॉर्डिंग टू बाइबल, है ना, बाइबल लाइफ originate in 6 days. Life originate in ठीक है, लाइफ originate in 6 days। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म ब्रह्मा, है ना, ओरिजिनेट लाइफ्स, है ना, फर्स्ट, हाँ हाँ आदम, ब्रह्मा ओरिजिनेट लाइफ्स फर्स्ट। फर्स्ट मेल कौन था? मनु था। और फर्स्ट फीमेल जो थी श्रद्धा। है ना। अकॉर्डिंग टू कुरान, है ना, कुरान यही स्पेलिंग है ना, कुरान, KURAN, है ना। अच्छा कोई बात नहीं, है ना, बताया इन्होंने। तो स्पेशल क्रिएशन, तो स्पेशल क्रिएशन अभी तो हम लोग मान ही नहीं सकते किसी चीज को, साइंस के अनुसार था नहीं।
तो ये बस था कि चलो भाई मानते थे, फिर जब विकास हुआ तो हम लोग और भी मानने लगे। इसको खारिज कर दिया गया, सभी लोगों ने खारिज किया, बोला ये तो धर्म का है। तो अब चलते हैं हम लोग आगे, स्पेशल क्रिएशन के बाद आगे की ओर चलते हैं। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसका मतलब क्या है समझना जरा। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः, अपने आप स्पॉन्टेनियस जनरेशन है ना। तो इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि जीवों का निर्माण नॉन लिविंग से हुआ। किससे हुआ? नॉन लिविंग। देखो स्पेशल क्रिएशन में तो ऐसा बात था कि कोई साक्ष्य नहीं था, इसलिए हटा दिया गया। अब देखो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इस थ्योरी के द्वारा बताया गया है कि लिविंग्स का निर्माण जो है, फर्स्ट लाइफ का निर्माण नॉन लिविंग से हुआ है। वो भी नॉन लिविंग था, डिकेइंग एंड रोटेंट पार्ट जैसे स्ट्रॉ, मड, कीचड़ से जन्म हुआ है। किससे हुआ है? कीचड़ से, नॉन लिविंग से जन्म हुआ है। और इसको बहुत सारे साइंटिस्ट अभी भी सही मानते हैं, समझ रहे हो? तो अभी देखो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, लाइफ ओरिजिनेट, according to this theory, life originate from non-living material, non-living material like decaying and rotten मड और स्ट्रॉ। ठीक है, इससे निर्माण हुआ था, मतलब नल। सही कि गलत? हाँ सही है कि गलत है? ये सही है? सही है कि गलत है भाई? अभी कुछ पता नहीं चल रहा है सही है कि, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब इस थ्योरी को गलत कर दिया अगला थ्योरी ने। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। अगला थ्योरी क्या था? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, मतलब लाइफ का निर्माण, ओरिजिनेशन पहले से उपस्थित लाइफ से हुआ है, जो कि हम लोग अभी पढ़ते हैं, है ना। प्रत्येक सेल का निर्माण पहले से मौजूद सेल से होता है। सेल थ्योरी ये कहती है ना, है ना। सेल ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इस थ्योरी ने भी बोला कि जब तक वहां पर कोई जीव नहीं है तब तक नया जीव उत्पन्न नहीं हो सकता, मतलब जीवों से ही नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है आकाश बाबू, ये सही कि गलत? सही लग रहा है ना? अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। और धांसू साइंटिस्ट ने इसका मतलब, इसने इसको, धांसू जो साइंटिस्ट था लुईस पास्चर,
उन्होंने ही जर्म थ्योरी दिया था। क्या दिया था? जर्म थ्योरी। उनके बात को और उन्होंने प्रैक्टिकली प्रूव भी हर्ष बाबू कर दिया था, है ना। दो साइंटिस्ट थे यहां पर। एक रेड्डी साहब थे और एक थे लुईस पास्चर। रेड्डी नाम था इनका। आ भारत कहाँ रेड्डी है भाई? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अब देखो रेड्डी ने क्या किया। इन्होंने 3 बर्तन लिए और उसमें डाल दिया इन्होंने मीट, है ना, मुर्गा डाल दिया। क्लियर? 3 बर्तन लिए, इसमें से पहला बर्तन खुला छोड़ दिया, दूसरा बर्तन को परचमेंट मेम्ब्रेन से ढक दिया और तीसरा बर्तन को एयर टाइट कर दिया। क्या कर दिया? इन्होंने ऐसे कर दिया, 10 दिन छोड़ दिया, मांस सड़ जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि इसमें भाई छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मैगोट आ गए हैं। क्या आ गए हैं? मैगोट किसको बोलते हैं? मैगोट किसको बोलते हैं भाई? एग ऑफ फ्लाई, मक्खियों के अंडे, लार्वे इसमें नहीं था, इसमें भी नहीं था। इन्होंने बोला देखो इसको खुला छोड़ दिए, खुला छोड़े, इसमें मक्खी आया होगा, मक्खी अंडा दिया, अंडा मिल गया। परचमेंट मेम्ब्रेन से डाल दिए, इसमें मक्खी का अंडा नहीं मिला, इसको एयर ही टाइट कर दिए, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। बोला देखो यहां इससे क्या सिद्ध हो रहा है? इसमें मक्खी का अंडा कहां से आया? मक्खी ने दिया, मतलब जीवों से जीव का निर्माण हुआ, हो गया। चलो ये नहीं है, इनका बात मान लो, बहुत लोग नहीं माने, बोला छोटका साइंटिस्ट है। अब बड़का साइंटिस्ट कौन था? लुईस पास्चर। इन्होंने भी इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट किया।
ये क्या किया इन्होंने, एक स्वान फ्लास्क, फ्लास्क समझते हो ना, स्वान माना हंस के जैसा फ्लास्क, ऐसा भी होता है ना, घुमा हुआ होता है गर्दन। तो क्या किया इन्होंने, एक को खुले छोड़ दिया और एक को क्या किया, बंद कर दिया। इसको और थोड़ा इधर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर देखा इन्होंने, इसमें मड वगैरह ले लिया था और इसको गर्म किया। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा, यहां पर ध्यान देना, यहां पर बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन यहां पर बैक्टीरिया है। तो इन्होंने क्या देखा, बोला देखो भाई, ये गर्म किए तो पानी यहां जाएगा और यहां पे क्या हुआ, मड वगैरह पानी वगैरह क्या हो गया, जमा हो गया। यहां जमा होने के कारण बैक्टीरिया इधर नहीं जा पाया, यहां पर आपको बैक्टीरिया दिख गया। तो देखिए बैक्टीरिया इधर नहीं जा पाया, बैक्टीरिया नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया से बैक्टीरिया नहीं हो पाएगा, मतलब लाइफ का निर्माण लाइफ से होता है। उसके बाद यहां पर देखो खुला हुआ था तो बैक्टीरिया हो गया। तो इन दोनों के, है ना, इन दोनों को, यह है स्वान फ्लास्क। इन दोनों के एक्सपेरिमेंट से, इन दोनों के एक्सपेरिमेंट से थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या हो गया, खत्म। तो लोग क्या मानने लगे, लाइफ का ओरिजिन किससे हुआ है, लिविंग से। किससे हुआ है, लिविंग से। लेकिन ये गलत नहीं, गलत है। ये अभी हम लोग जान नहीं रहे हैं कि नॉन लिविंग से होता है, अभी तक सही है ना। अब इसके बाद आया थ्योरी, पढ़ रहे हैं हम लोग, थ्योरी नंबर 4, पैंसपर्मिया थ्योरी। पैंसपर्मिया थ्योरी, according to this theory, life comes from outer space and distributes into different type of planets. इसके अनुसार कहना है कि लाइफ जो है दूसरे ग्रहों से आए हैं, दूसरे स्पेस से आए, है ना, ब्रह्मांड से आया है और वह स्पोर के फॉर्म में रहता है और वो स्पोर जहां जाता है वहीं पर लाइफ का निर्माण हो जाता है। इसको कहा जाता है पैंसपर्मिया थ्योरी। और आप लोग को विश्वास नहीं होगा कि अभी तक बहुत सारे साइंटिस्ट इसको मानते जरूर है, और किसी को माने या ना माने इसको मानते हैं। उनका कहना है कि हमारा जो ये जो ब्रह्मांड इतना बड़ा है जिसका हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं कोई लिविंग स्पोर आ रहा है और वहां पे जम रहा है। मानते हैं हम लोग के जीवन के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है ब्रह्मांड में किसी कोई ऐसा ग्रह हो वहां पर जो जीव हो, ना तो उसको ऑक्सीजन चाहिए ना पानी चाहिए, हो सकता है वह पारा में ही या पारा से ही अपना जीवन व्यापन करते हो सकता है कि नहीं। तो कहना तो मतलब
कुछ कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस ब्रह्मांड का जीरो भी नहीं जानते हैं। समझ रहे हो? तो हम इस ब्रह्मांड का जीरो भी नहीं जानते हैं। तो क्या कहती है पंचपर्मिया थ्योरी? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लाइफ comes from outer space, है ना, outer space like spore in different planet, है ना। आखिर देखा तो किसी ने नहीं है, तो लोगों ने क्या किया, इसको भी कुछ माना हो सकता है बाहर से ही आया हो कोई, तो इसको कहा गया पंचपर्मिया थ्योरी। ये आपके एनसीईआरटी में इसलिए इंपॉर्टेंट भी है ना। Many scientists believe in panspermia theory till today, है ना, till today। और अब जो लास्ट जो थ्योरी है, उस थ्योरी का नाम है मॉडर्न थ्योरी या केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी, केमिकल थ्योरी, है ना। ध्यान देना, इधर ध्यान दो, सब लोग इधर ध्यान दो। मॉडर्न थ्योरी या केमिकल थ्योरी, इस थ्योरी को दिया था ओपरिन एंड हाल्डेन ने, और उन्होंने केमिकल एवोल्यूशन के बारे में बताया था। ओपेरिन एंड हाल्डेन gave chemical theory for origin of life। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ओपरिन और हाल्डेन ने केमिकल थ्योरी दिया था फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। किसके लिए भाई? ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो अब इस केमिकल थ्योरी में हम लोग कुछ बातें पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लाइफ ओरिजिन के लिए माहौल कैसा होना चाहिए। आखिर पृथ्वी पर लाइफ का ओरिजिनेशन जो हुआ है, उसके लिए क्या क्या सही था, समझ रहे हो? तो वही चीज हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब ये केमिकल थ्योरी हमें क्या क्या कहती है? केमिकल थ्योरी हमें क्या क्या कहती है? केमिकल थ्योरी हमें कहती है कि लाइफ ओरिजिनेशन के लिए वाटर की आवश्यकता है। बिना वाटर के प्रेजेंट के लाइफ ओरिजिनेट नहीं हो सकता है। यही कारण है कि चंद्रमा पर लाइफ नहीं है। ठीक है, वाटर
is necessary for water is necessary for origin of life। ये बात आप लोग बुझे कि नहीं? बुझ रहे हो? पानी चाहिए चंद्रमा पे इसलिए नहीं है। दूसरी बात, कहां पे लेके जाओगे? चांद पे पानी लेके जाओगे वो उड़ जाएगा, ग्रेविटी नहीं है ना, है ना? पहले जाओगे तब ना। वहां आदमी पहुंच जाता है तो नाम हो जाए चंद्रमा में पहुंच गए। अब वहां पे पानी ढो के ले जाना, समझ रहे बात? हवा ही नहीं है, ना हवा है ना पानी है, तो कैसे होगा? और गलती से एक बार ऐसे चुभुक से कूद गए, चलते रह जाओगे ऊपर, है ना? तो चंद्रमा तो हटा दीजिए अब उसके बारे में। दूसरी बात, ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। मेरा बात ध्यान से सुनो, ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसलिए उस समय एनारोबिक था हमारा अर्थ, ऑक्सीजन नहीं, है ना? नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर origin of life, है ना? No oxygen required for origin of life, so that time earth was anaerobic। कैसा था? हाँ, पानी तो बन चुका है, ऑक्सीजन हवा में नहीं चाहिए। और अभी क्या बोल के गए थे ये दोनों महाशय? यहां ऑक्सीजन है ना, यहां भी ऑक्सीजन है। गलत। अभी केमिकल एवोल्यूशन पढ़ लोगे तो इसको आप लोग देखना नहीं चाहो, इन दोनों को, है ना? समझ रहे हो बात को? तो वही चीज होगा, तो बंद कर दिए हैं, समझ रहे हो? तो अभी रुको ना, इन सब का अभी धीरे धीरे काम होगा। अभी आपको बता रहे हैं, उसके बाद इन दोनों महाशय के पास आएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये दोनों बात तो इन्होंने बता दिया। अब इसके बाद हम लोग ये जानते हैं, पृथ्वी पर ओरिजिन ऑफ लाइफ जब हो रहा था, पृथ्वी का एटमॉस्फेयर कैसा था। हेडिंग अब क्या डालेंगे? प्राइमरी एटमॉस्फेयर, प्राइमरी एटमॉस्फेयर ऑफ, सॉरी प्राइमरी नहीं, प्रिमिटिव। क्या लिखोगे? प्रिमिटिव मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव मतलब जी प्राचीन, बहुत ज्यादा प्राचीन। इधर देखो तुम लोग, इधर देखो, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। समझो इधर, तुम लोग को टाइम चाहिए, 1 मिनट तो देख लो। टाइम चाहिए जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बता रहे हैं ये क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो अब इसको देख लिए, इसको लिख लिया आपने। लिखने के बाद आगे चलते हैं। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। अब ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। पहली बात, प्रिमिटिव अर्थ जो था हमारा, वह रिड्यूसिंग था। कैसा था? रिड्यूसिंग था और हाई टेम्परेचर था। रिड्यूसिंग मतलब हाइड्रोजन था और ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीजन। तो प्रिमिटिव अर्थ कैसा था? रिड्यूसिंग, ऑक्सीजन नहीं था। तो इसको लिख रहे हैं, प्रिमिटिव अर्थ वाज रिड्यूसिंग, मतलब हाइड्रोजनेशन था। अभी का अर्थ कैसा है? रिड्यूसिंग या ऑक्सीजनिक? ऑक्सीजनिक है। तो ऑक्सीजनिक में न्यू लाइफ संभव नहीं है। दूसरी बात, प्रिमिटिव अर्थ वाज कैसा था? प्रिमिटिव अर्थ कैसा? हाई टेम्परेचर था। कैसा था? यहां पर हाई टेम्परेचर था। यहां पर रिड्यूसिंग एंड हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर, पहली बात। दूसरी बात, है ना, एप्रोप्रिएट केमिकल्स। देखो, उस समय समुद्र था पृथ्वी पर। क्या था? समुद्र था, पानी था। पानी था तभी ओरिजिन हुआ। तो समुद्र में बारिश जब होता था उस समय, तो बारिश में बहुत सारे जो सॉल्ट थे, मिनरल थे, वाटर थे, वो सभी समुद्र में चले जाते थे, जो कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए क्या थे? एप्रोप्रिएट थे। क्या थे? एप्रोप्रिएट, है ना। यहां पर ये लिखो, राइट मतलब सही है ना जी, है ना, है ना। that time right chemicals like salt, minerals, है ना, salt, minerals, water, all present in sea। कहां प्रेजेंट था? समुद्र में प्रेजेंट था। मतलब केमिकल भी कैसे थे? सही थे। सही मतलब जो शरीर का निर्माण करे। राइट केमिकल मतलब जो जीवों को निर्माण के लिए जरूरी हो। ठीक है। तीसरी बात, कौन सी बात? तीसरी बात, सी, सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या था? उस समय एनर्जी का सोर्स था। क्या क्या था? क्या क्या था? मेटेओराइट्स। मेटेओराइट्स मतलब धूमकेतु। धूमकेतु गिरता था क्योंकि एटमॉस्फेयर वैसा नहीं था पृथ्वी पर। वॉल्केनो कैसा था? जिंदा था, है ना। उसके बाद अल्ट्रावायलेट रे पृथ्वी पर डायरेक्ट आता था, है ना। उसके बाद बारिश होती थी तो क्या आती थी?
लाइटनिंग, क्या आती थी? थंडर, लाइटनिंग। उसके अलावा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी थे, उसको बंद कर देना है। उसके अलावा क्या था? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। सूर्य का गर्मी तो उतना मायने नहीं ना रखेगा, सूर्य का गर्मी तो अभी भी है, लेकिन जो एनर्जी था कहां कहां से मिल रहा था, देख रहे हो? सब जिंदा था। एनर्जी मिल गया हमको, राइट, केमिकल मिल गया हमको, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर मिल गया हमको, और चौथा जो सबसे बड़ा कारण था, सबसे बड़ा जो चीज था वो था टाइम, समय। ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए टाइम कितना होना चाहिए? वह है ना, 1/2 to 1 बिलियन ईयर। लाइफ के उत्पत्ति के लिए कितना टाइम होना चाहिए? आधा अरब साल से लेकर के 1 अरब साल। 1 अरब साल, समझ रहे हो? कल्पना भी आकाश बाबू नहीं कर सकते हैं। ये चारों बात याद होगी आपको? चारों बात याद हुआ? प्राइमरी अर्थ कैसा होना चाहिए? हाई टेम्परेचर, केमिकल, राइट होने चाहिए, सोर्स ऑफ एनर्जी और टाइम। अब चलते हैं उन दोनों बुढ़ों के पास। यहां ये एटमॉस्फेरिक कैसा, अभी ऑक्सीजनिक, गलत हो गया। टाइम 10 दिन में, 5 दिन में, मतलब ओरिजिन करवा दिया इन्होंने, जबकि अब हो ही नहीं सकता है क्योंकि ऑक्सीजनिक हो गया हमारा अर्थ। गलत हो गया ना, सिद्ध हो गया ना गलत। अब ये हम लोग गलत कर दिया। अब हम लोग समझ गए हैं कि भाई केमिकल से ही जीवन का निर्माण हुआ है। केमिकल मतलब नॉन लिविंग, केमिकल मतलब, तो केमिकल एवोल्यूशन ने नॉन लिविंग से ओरिजिनेट करवाया। ठीक है, अब शुरू से स्टार्ट करें, कैसे होगा अब केमिकल से, जो आप लोग मान भी जाओगे। अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्ट केमिकल एवोल्यूशन। क्या स्टार्ट करते हैं? केमिकल एवोल्यूशन। गड़बड़ हो गया? चलो कोई बात नहीं, एवोल्यूशन समझ जाओगे ना। चलो इतना है, लिख दिया उसने, केमिकल एवोल्यूशन। एवोल्यूशन सही तो है, एवोल्यूशन सही है। चलो एगो से कोई दिक्कत नहीं है, यू लिख दिए हम। केमिकल एवोल्यूशन, केमिकल एवोल्यूशन ये कहती है एक बार ए बायोजेनेसिस और बार बार बायोजेनेसिस। पहली बार ए बायोजेनेसिस होगी, क्या होगी? ए बायोजेनेसिस। फर्स्ट ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस मतलब क्या होता है ना? ए बायोजेनेसिस मतलब नॉन लिविंग टू लिविंग, मतलब उसके बाद
फर्स्ट एबायोजेनेसिस है ना, उसके बाद क्या होगा, कंटिन्यू बायोजेनेसिस। मतलब पहली बार जीवन की उत्पत्ति नॉन लिविंग से हुई, एक बार जब जीवन की उत्पत्ति हो गई तब जीवन से ही जीवन का निर्माण होते गया। छोटे जीव बने, बड़े जीव बने, और बड़े जीव बने, और बड़े जीव बने, यही कहती है केमिकल एवोल्यूशन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो ये वाला देख रहे हैं एबायोजेनेसिस। तो इन्होंने किसको सपोर्ट किया, एबायोजेनेसिस। वही लुईस पास्चर बायोजेनेसिस के सपोर्ट में था। किसके सपोर्ट में था, यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं भाई। अच्छा, वैसे लिखा है बायोजेनेसिस, इसको लिख देते हैं ए बायोजेनेसिस, है ना, ए बायोजेनेसिस। अब इसमें पॉइंट्स पढ़ते हैं हम लोग। क्या आप लोग मानते हो कि पृथ्वी पर एटम होंगे? एटॉमिक एटमॉस्फेयर बता रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ, एटॉमिक एटमॉस्फेयर मतलब ये आपसे हम पूछ रहे हैं पृथ्वी पर एटम होगा कि नहीं। इसलिए भी होगा कि कोई भी ग्रह है दुनिया में, सब में एटम है प्रेजेंट। क्या क्या एटॉमिक एटमॉस्फेयर था, कार्बन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन था। सब किस फॉर्म में था, एटॉमिक एटमॉस्फेयर फॉर्म में था, एटॉमिक फॉर्म। उसके बाद क्या हुआ, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े हो, हाई टेम्परेचर में रिएक्शंस होते हैं। वाटर का निर्माण कैसे होता है, हाई टेम्परेचर। अभी वाटर का निर्माण नहीं हो सकता है, करके देखो। एक साइंटिस्ट किया था, उड़ गया था। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने में इतना ज्यादा एक्सप्लोजन होता है कि आपका लेबोरेटरी उड़ करके चंद्रमा पे चला जाएगा। सब उड़ जाएगा भाई, मेरा बात समझ रहे हो। मतलब कि बनाना, पानी अब नहीं बना सकते आप, बना के दिखाओ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन देते हैं आपको, मिला दो, बम ब्लास्ट हो जाएगा। क्लियर। लेकिन उसमें जान जीवन नहीं था, टेम्परेचर हाई था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बन गया, तब कैसा हो गया, मॉलिक्यूलर। कैसा हो गया, मॉलिक्यूलर एटमॉस्फेयर हो गया। तो क्या क्या बना आकाश बाबू, क्या बना होगा, H2 बन गया होगा। और H2, और जानते हो ऑक्सीजन जितना भी था ना वो हाइड्रोजन से मिल गया। किससे मिल गया, किससे मिल गया, और क्या बन गया, वाटर। जैसे ही वाटर बना, ऑक्सीजन खत्म हो गया, समाप्त हो गया धरती से। और धरती कैसा हो गया, रिड्यूसिंग। कैसा हो गया, रिड्यूसिंग। बताए थे ना, ऑक्सीजन नहीं था पृथ्वी पर शुरू में, क्या हो गया था, मिल गया था हाइड्रोजन के साथ। क्लियर। उसके बाद क्या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में रिएक्शन हो सकता है, होता है, क्या बन जाएगा, अमोनिया। क्या बन गया, NH3। कहा जाता है कि पहला मॉलिक्यूल यही बना था, ये दोनों मॉलिक्यूल बन गया, एटम खत्म। उसके बाद
अब देखो पानी जैसे बना समुद्र बन गया ना, पृथ्वी पे क्या हो गया, बारिश होने लगा, समुद्र बनने लगा। उसके बाद तीसरा जो पार्ट था, यहां तक तो कोई मान रहे हो। तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ रहे हो? फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड तो कौन कौन सा बना, HCN बना, है ना, HCN एसिड होता है ना, साइनाइड एसिड, है ना, HCN बना। उसके अलावा शुगर बन गया, क्या बन गया, एमिनो एसिड बन गया, फैटी एसिड बन गया, ग्लाइसरॉल बन गया, फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल, ये सूक्ष्म छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। HCN बन गया, है ना, शुगर बन गया, एमिनो एसिड बन गया, ग्लाइसरॉल बन गया, ये सारे चीज ये सिंपल होते हैं। क्या होते हैं, जैसे ग्लूकोज वगैरह बन गया। अब आपके मन में इधर ध्यान दो, मेरा बात आप लोग सुनो ध्यान से। आप लोग इसको तो मान रहे हो, सब लोग इसको भी मान गए, लेकिन इसको नहीं मानोगे। बोलोगे कि सर हम कैसे जानेंगे कि शुगर बन गया। शुगर मतलब ग्लूकोज वगैरह भाई, एमिनो एसिड कैसे आप बनवा दिए, इसको तुम लोग मान लोगे। बोलोगे हाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिल गया तो बन गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाई टेम्परेचर बन जाएगा, इसको तुम लोग मानोगे, नहीं मानोगे। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया था मिलर साहब ने। किसने किया था, मिलर। उन्होंने क्या किया, लैब में एक फ्लास्क डिस्चार्ज बनाया, फ्लास्क, और उस फ्लास्क के अंदर में उतना ही टेम्परेचर दिया जितना उस समय पृथ्वी का था। नहीं फटा। 800 डिग्री टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। सुनो इधर बात को, उस समय पृथ्वी का जो भी माहौल था, रिड्यूसिंग, हाई टेम्परेचर, जो भी था, सारा का सारा उन्होंने लेबोरेटरी में क्रिएट कर दिया और है ना, और ये सब बना दिया। मतलब उन्होंने ये सब लेके ये बना दिया। आकाश बाबू मेरा बात समझ रहे हैं? ये आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, मिलर्स एक्सपेरिमेंट। क्या नाम था, मिलर्स एक्सपेरिमेंट। कहां पे किया था, लेबोरेटरी में। क्या किया था, और उन्होंने इन मॉलिक्यूल से क्या बना दिया, वैसा ही क्रिएट किया था, है ना। देखो इन्होंने क्या लिया था, इन्होंने देखो क्या लिया था, ही टुक, क्या क्या लिया था, मीथेन। अरे मीथेन यहां भूल गए, मीथेन भी बनेगा ना, मीथेन। इन्होंने मीथेन लिया, क्या लिया, क्लियर क्लियर क्लियर, यहां इसको बनाना। इन्होंने क्या लिया, मीथेन। उसके बाद क्या लिया, अमोनिया। उसके बाद क्या लिया, हाइड्रोजन, जो थे। इसका 2 भाग लिया, इसका 1 भाग लिया, और इसका 2, 2:1:2। ये भी पूछा जाता है कितने रेशियो में लिया था। और पानी भी लिया, क्योंकि पानी बन चुका है,
है ना। तो 800 डिग्री पे पानी लिया, मतलब वो पानी नहीं रहेगा, क्या रहेगा, भाप। तो क्या लिखेंगे, वाटर वेपर। कितने टेम्परेचर पे, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। उस समय पृथ्वी का यही तापमान था, है ना। अब इन चारों से, अब इन सभी से इन्होंने क्या निर्माण कर दिया, सिंपल शुगर, है ना, सिंपल शुगर, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड में ग्लाइसिन बहुत पूछा जाता है ना, ग्लूकोज, है ना, फैटी एसिड, सबका निर्माण कर दिया। और ये सारा जो एक्सपेरिमेंट था, ये सारा जो एक्सपेरिमेंट था, चलो कोई बात नहीं, है ना। इसको किसमें किया था, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्लास्क में इन्होंने किया था और प्रूव किया था। इन सब का क्या करवाया था, फॉर्मेशन। क्या करवाया था भाई, फॉर्मेशन। अब चलते हैं हम लोग अपने फेवरेट एनसीईआरटी। चलो आज न्यूज समाचार नहीं आया, ये देख लो। ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। यहां बॉइलिंग वाटर है 800 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो क्या लिया था, मीथेन, अमोनिया, पानी और हाइड्रोजन। 800 डिग्री पे स्पार्क डिस्चार्ज करवाया था ताकि उतना ही टेम्परेचर यहां पे आ जाए। और जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तब देखा, रे ये तो सिंपल ऑर्गेनिक बन गया। जहां पे मतलब कंफ्यूजन हो रहा था वहीं पर इन्होंने क्या किया, सॉल्यूशन दे दिया। मतलब सिंपल ऑर्गेनिक अगर यहां बन गया तो क्या उस समय नहीं बन सकता था, बन सकता था, अब बना भी होगा। तो हम लोग कहां पर पहुंच चुके हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं सिंपल। देखो 800 डिग्री, मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, और क्या था, क्रिएट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन ए क्लोज फास्ट, है ना, कंटेनिंग इतना ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ। देखो क्या बना, एमिनो एसिड बन गया। एमिनो एसिड नहीं क्या बनाती है, प्रोटीन। क्या बनाती है, प्रोटीन। इज सिमिलर अदर ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजन बेस, पिगमेंट, फैट, सब कुछ बना लिया। उसके बाद क्या है, देखो यहां पर बता रहा है एनालिसिस ऑफ मेटेरियोट। क्या है, मेटेओराइट। इसका मतलब क्या होता है, धूमकेतु। धूमकेतु जब गिरती है, कहां से गिरता है, तुम लोग बात मत करो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, बता रहे हैं ना तो उस समय बात मत करो। तो जब हमारे साइंटिस्टों ने धूमकेतु का एनालिसिस किया तो उसमें देखा कि इसी तरह का कंपाउंड उसमें भी है। मतलब वो जो बाहर से आ रहा है उसमें भी ये सब केमिकल है। तो पृथ्वी पर क्यों नहीं हो सकते,
तो केमिकल एवोल्यूशन मोर या लेस एक्सेप्टेड था, है ना। है ना। सिंपल शुगर बना, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिए, है ना। अब आप लोग से पूछते हैं, जीव का जो शरीर है वो इनऑर्गेनिक है कि ऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक है। क्या है? हमारे शरीर का निर्माण प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए से बना है। अगर ये सारा चीज यहां अगर बन रहा है तो हम भी क्यों नहीं बन सकते हैं? हमारे सेल में होता है ना, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़े हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण होता है लिपिड और प्रोटीन से, पढ़े हैं। तो यहां पर बन रहा है ना धीरे धीरे। अब देखो क्या हुआ, पानी बहुत गर्म थी, ये सारा चीज कहां हो रहा था? पानी में, समुद्र में। कहां हो रहा था? समुद्र बहुत गर्म थे, गर्म समुद्र में ये सब बना। ठीक है। अब हम लोगों ने सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया। अब क्या बना लेंगे? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बना लेंगे? अब चौथा क्या बना देंगे? कॉम्प्लेक्स तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनेगा? जैसे एमिनो एसिड से क्या बन जाएगा? एमिनो एसिड मिलकर के क्या बना लेंगे? प्रोटीन। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है ये सिंपल। शुगर से क्या बन जाएगा? स्टार्च, मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, है ना। और फैटी एसिड और ग्लाइसेरॉल से, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल से क्या बना लोगे? क्या बना लोगे? फैट या लिपिड बन गया। अरे बन गया, जो हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। अब चलते हैं आगे की ओर। अब क्या चलते हैं आगे? फॉर्मेशन ऑफ कॉय सर्फेट्स।
समझो जरा यहां पर, समझो, देखो ध्यान से, जब जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, जैसे प्रोटीन का निर्माण हो गया, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो गया, सुनना जरा, फैट लिपिड का निर्माण हो गया, तो ये सारा जो निर्माण हुआ है वह गर्म जल में हुआ है। कहां पर हुआ है? गर्म समुद्री जल में इन सब का निर्माण हो गया। ठीक है, अब ऐसे निर्माण होते गया, टाइम बीतते गया, क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, ये प्रोटीन है, ये क्या है, ये है प्रोटीन, ये प्रोटीन है, प्रोटीन के चारों तरफ वाटर फिल्म बनने लगा। क्या बनने लगा? देखते ना, वाटर फिल्म। तो ये वाटर फिल्म का निर्माण हुआ, वाटर फिल्म का निर्माण होने लगा, है ना। और प्रोटीन जो है वह ज्विटर आयन के तरह कार्य करने लगा। कैसा ये आयन करने लगा? ज्विटर आयन। ज्विटर आयन मतलब उसमें माइनस भी हो और प्लस भी हो। ज्विटर आयन बिहेव होने लगा। क्लियर? अब क्या हुआ, ऐसे कई सारे, बात नहीं करो इधर ध्यान दो, ऐसे कई सारे प्रोटीन विथ वाटर फिल्म मिल करके वाटर इन्वेलप बना लिए। क्या बना लिए? वाटर का इन्वेलप। इन्वेलप मतलब होता है एक तरह का सर्कल, वॉल टाइप का। और इसमें और भी चीजें जमा होने लगे, जैसे प्रोटीन है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है, तो अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये आपस में मिलकर के आरएनए बनाने लगे। क्या बनाने लगे? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। उसके अलावा आप लोग जानते हो कि आरएनए कैटलिस्ट की तरह भी कार्य करता है, मतलब रिएक्शन कराने में भी हेल्प करता है। तो आरएनए एक्ट एज कैटलिस्ट, है ना। आरएनए क्या कहलाया? आरएनए कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि यह जेनेटिक मटेरियल के जैसा कार्य कर। बताए थे फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन है? आरएनए। आरएनए पहले आया, ये हो गया आरएनए बन गया आपका। जैसे ही आरएनए बना, ये वाटर इन्वेलप, ठीक है, वाटर इन्वेलप। तो ये जो पार्ट है, ध्यान देना, ये जो पार्ट हो गया इसको कहा गया इओबायोन्ट। क्या बोला गया? इओबायोन्ट या प्रोटोसेल। क्या बोला गया? इओबायोन्ट। लिखो नहीं, इसको क्या बोला गया? इओबायोन्ट। अरे तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, इधर ध्यान दो ना, सबको बोल रहे हैं। इसको क्या बोला गया? इओबायोन्ट या प्रोटोसेल। और ये जो पार्ट था इसको कहा गया कॉयसर्वेट। क्या बोला गया? कॉयसर्वेट, जिसके ऊपर वाटर इन्वेलप, प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब ये जो वाटर फिल्म वाले जितने प्रोटीन वगैरह थे सब मिलकर के क्या बना दिए? कॉयसर्वेट। क्या बता दिए? कॉयसर्वेट में धीरे धीरे आरएनए का निर्माण हुआ, कैटलिस्ट के कार्य करने लगा, वाटर इन्वेलप और बड़ा हो गया, इसको कहा गया इओबायोन्ट या प्रोटोसेल। और इसका निर्माण आज से लगभग, है ना, इसका निर्माण आज से लगभग 3 बिलियन ईयर एगो हुआ था। कब हुआ था? है ना,
3 बिलियन ईयर एगो, और यह फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ था। ये क्या था? फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म। सेल नहीं था लेकिन लाइफ के जैसा था। क्या था? क्योंकि यहां पर आरएनए था। क्लियर? अब क्या हुआ? ये आरएनए क्या हुआ? धीरे धीरे चेंज होके यह डीएनए में बदलने लगा। किस में बदलने लगा? आरएनए कन्वर्ट इनटू डीएनए। और बदलना आसान है। राइबोज शुगर के जगह पे क्या आ जाएगा? डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? थर्मल एक्सप्लोजन होते गया, मतलब टेम्परेचर एक्सप्लोजन होते गया, थर्मल एक्सप्लोजन हुआ। जैसे ही थर्मल एक्सप्लोजन हुआ तैसे ही डीएनए में क्या गया? सेल्फ रिप्लिकेटिंग पावर, और डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल बन गया। क्या बन गया? डीएनए गैन सेल्फ रिप्लिकेटिंग पावर, सेल्फ रिप्लिकेटिंग पावर, gain self replicating power and becomes genetic material। ठीक है। अब क्या हुआ? ये जो वाटर इन्वॉल्व था उसके चारों, उसके साइड साइड में प्रोटीन और लिपिड मिलकर के मेम्ब्रेन का निर्माण किया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? तो यहां पर बायो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद अब पानी खत्म हो गया, बायो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो गया, और जिसको हम लोग क्या बोलने लगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। है ना? और ये क्या हो गया? फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल। और इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण कब हुआ? 2 बिलियन ईयर एगो। कब हुआ? अब देखो यहां पर क्वेश्चन क्या कैसे बनेगा आपको? सोलर सिस्टम का क्या क्या पढ़ लिए हम लोग? है ना? यूनिवर्स का निर्माण कब हुआ? यूनिवर्स का निर्माण क्या हुआ? 20 बिलियन ईयर एगो। उसके बाद सन का निर्माण कब हुआ? सोलर सिस्टम का 5 बिलियन ईयर एगो। अर्थ का निर्माण कब हो गया? 4.5 बिलियन ईयर एगो। है ना? फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ, है ना, 3 बिलियन ईयर एगो। है ना? और फर्स्ट सेलुलर लाइफ क्या हो गया? 2 बिलियन ईयर एगो। है ना? अब धीरे धीरे क्या हुए? लाइफ का निर्माण हुआ, और लाइफ का निर्माण हुआ तो सबसे पहला लाइफ जो था वह कैसा था? प्रोकैरियोटिक था। है ना? हेट्रोटोप था। कैसा था? हेट्रोटोप, जो कि केमिकल से अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद फोटो ऑटोट्रॉप आया, जो कि एनर्जी का स्रोत सन था या केमिकल था? एनर्जी का स्रोत क्या था? केमिकल या सन था। दुनिया में पहला ऑक्सीजन किसने निर्माण किया था? साइनोबैक्टीरिया। किसने किया था? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। तो अब हम लोग यहां से एवोल्यूशन को माप सकते हैं। क्या माप सकते हैं? 3 प्रकार का एवोल्यूशन है। कौन कौन सा एवोल्यूशन? केमिकल एवोल्यूशन, दूसरा क्या था? दूसरा क्या था?
सेलुलर एवोल्यूशन, और तीसरा जो था जो था ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। समझो जरा, कितना एवोल्यूशन? 3। कौन कौन सा? केमिकल एवोल्यूशन मतलब इनऑर्गेनिक से, इनऑर्गेनिक था ना, एटॉमिक फॉर्म से। कोई सर्वेट अभी पढ़े? कोई सर्वेट पढ़े ना जी? तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लेकर के कोई सर्वेट तक का एवोल्यूशन क्या कहलाता है? केमिकल एवोल्यूशन। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेकर के कोई सर्वेट्स फॉर्मेशन। अब बायोलॉजिकल एवोल्यूशन मतलब, इधर ध्यान दो, तुम लोग कहाँ ध्यान देते हो, इधर ध्यान दो। उसके बाद कोई सर्वेट्स से लेकर के फर्स्ट सेल तक का जो एवोल्यूशन था वो क्या था? बायोलॉजिकल। और फर्स्ट सेल से लेके अभी तक, यही पूरा चैप्टर में है। पूरा चैप्टर में क्या पढ़ना है? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। समझ में आ गया? एटम से लेके कोई सर्वेट से एवोल्यूशन केमिकल, कोई सर्वेट से फर्स्ट सेल जो बना उसका एवोल्यूशन बायोलॉजिकल, और फर्स्ट सेल से कॉम्प्लेक्स अभी तक जो हो रहा है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। अगले क्लास से हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये तो समझ में आ ही हो गया होगा, यहां तक तो बना ही लिए हम लोग। क्वेश्चन यहां से होता है, कहां से? इसमें जो आज पढ़े मिलर एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आता है, उसके बाद थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, इन दोनों जगहों से क्वेश्चन आता है। टाइम याद रखना। आज का क्लास यहीं तक, आगे हम लोग ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पढ़ें। कल क्या है? हाँ कल छुट्टी है, क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा है, नहीं तो तुम लोग को छोड़ते नहीं, डेली चलता। हमको लग रहा है कि 30 तक मेरा एग्जाम है, अल्टरनेट चलेगा, 30 के बाद तुमको लोग रगड़ देंगे, रगड़ देंगे तुम लोग को। कहाँ? मतलब छठ पूजा के बाद सोच रहे हैं जल्दी ही क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स मतलब क्या है? पूरा बढ़िया से रिवीजन। छब्बीस? क्या 26? अच्छा तुम लोग बताओ एग्जाम, तुम लोग, अरे रुको रुको,